पालेंगे अपने खुद के लिए, तो वो चीज़ों में आप लोगों का नुकसान होगा, हमारा वर्कशॉप के ज़रिए हम लोग को मालूम पड़ा कि यहाँ पर होम्योपैथी की दवाई दी जा रही, जो कोरोना वायरस के जो बीमारी फैली है उसके लिए बहुत ही मोतबर गोली है। जब हम लोग को ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर फिरोज़ दिलावर साहब और दूसरी तंजीम के तमाम लोग यहाँ ज़िम्मेदारान बैठे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ फिरोज़ भाई से रब्ता कायम किया और ये जो गोली होम्योपैथी की ये अभी हासिल की, इसको निहाल नगर की पहली गली से हम लोग शुरू करेंगे। हमको 300 गोली का 150 गोली के 2 पैकेट मिली है। ये जहाँ तक भी पहली गली से शुरू होगा वहाँ तक हम तकसीम करेंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ी अगर कुछ लोग बाकी रह गए तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन ज़िम्मेदारान के राब्ते में रहे और जहाँ तक हो सके लोगों को इसका फैज़ पहुँचे। मैं कारपोरेटर फ़कीर हाजी, वार्ड नंबर 7। ये जो मोतीवाला डॉक्टर मोतीवाला इन्होंने जो दवा दी है, तो मैं ये अपने 7 नंबर वार्ड में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी उस जगह में जाके दूंगा। ये दवा बहुत ही फ़ायदेमंद है, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। और मेरी तरफ से मैं मोतीवाला ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे फिरोज़ भाई फिरोज़ दिलावर इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं। ये काम बहुत ही खिदमत हल कर रहे हैं और मैं तमाम दूसरे कारपोरेटर से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी उनसे रब्ता करें और ये दवा अपने वार्ड में तमाम लोगों को बांटे। ये दवा वो अगर एक्चुअली देखा जाए तो इस दवा की कीमत 100 रुपये है, लेकिन ये फ्री में दे रहे हैं। अल्लाह इनको ज़्यादा खैर दे और अल्लाह पाक इनको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस ग्रुप सलीम नगर की जानिब से आया हूँ। यहाँ पर होम्योपैथिक की दवाई जो नासिक से मोतीवाला फारूक भाई ट्रस्टों की जानिब से फ्री में दी जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए ये दवा बहुत ही अच्छा खिदमत खल्क़ का काम कर रहे हैं वो। और मेरी मालेगांव वालों से गुजारिश है कि वो यहाँ आए, अरकम मस्जिद के पास जमजम आइस फैक्ट्री की गली में, अरकम मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ आए और यहाँ से ये गोली ले जाएं और अपने अपने वार्ड में हर घर में मुफ्त गोली दी जा रही है पहुँचाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी बोल रहा हूँ और ये म्हाड़ा कॉलोनी के अंदर अरकम मस्जिद के पास हमने एक टेंट लगाकर ये प्रोग्राम शुरू किया है कि मोतीवाला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नासिक की जानिब से ये दवाएं तकसीम की जा रही है जो फ्री है। अब इस दवा की कीमत 100 रुपये है, जो जर्मनी की दवा है 100 रुपये की ये दवा है और इसे हम मुफ्त तकसीम कर रहे हैं और हमारा टारगेट 4 लाख से लेकर 4.5 लाख लोगों को देना है ताकि मालेगांव के अंदर मुक्त हो जावे। अब होता ये है कि इस गली के अंदर 15 मकानात हैं, मैंने 10 मकानात को दिया, फिर 2 मकानात को नहीं दिया। अब वो जरासीम जो हैं इनको भी वो अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि एक घर के अंदर ये दवा पहुंच जावे। और दवा लेने का एकदम आसान सा तरीका ये है कि 4 गोली बासी मुँह लेना है, 3 दिन तक लेना है। ये बूस्टर डोज है, ये मैं कोविड का इलाज नहीं करने जा रहा हूँ बल्कि मैं बूस्टर डोज दे रहा हूँ ताकि मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत, मेरे बदन की शक्ति बढ़ जावे, अंदर की जो शक्ति है बढ़ जावे, इम्यूनिटी पावर बढ़ जावे और जिसके ज़रिए से फिर ये जरासीम मेरे ऊपर हमला ना करे। इसीलिए ये हर शहरी को चाहिए कि इसका फ़ायदा उठावे। अल्लाह ने एक मौका दिया है कि नासिक से चल के लोग आके हमारी खिदमत कर रहे हैं, हम यहाँ रहते हुए उसका फ़ायदा उठावे। और इसकी एहतियात यही है कि हमारी फैमिली के अंदर हम हर किसी को देवें। और अभी हमारे सामने एक और टारगेट है, चैलेंज ये है कि जो कोविड के पेशेंट
पॉजिटिव निकल गए हैं और जो कोविड के पेशेंट क्वारंटाइन के अंदर रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी एक्सपर्ट टीम मौजूद है कि जो उनका भी इलाज कर सकती है। और हम चाहते हैं कि ऐसे मरीज़ों को जाकर हम उनका इलाज करें। तो मैंने दादा भिसे साहब और हमारे टोपे साहब आए थे, मंत्री टोपे साहब आए थे, तो मैंने इनसे भी बात की कि साहब मैं ये चाहता हूँ कि मालेगांव इससे मुक्त हो जावे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, और अपने डॉक्टरों को बुलाकर कहा कि भाई आप इनका साथ दो, जब ये इतने अच्छे जज्बे से आए हुए हैं काम करने के लिए नासिक से, आप लोग इनका साथ दो। तो उनके डॉक्टरों को भी उन्होंने ये कहा है और इंशाअल्लाह होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत आ रहे हैं। कल रात में हमको 2 बज गए, काम करते करते 2 बज गए, और वॉलंटियर्स भी माशाल्लाह आ रहे हैं। और मेरी यही गुजारिश है और लोगों से कि हम अपने अपने इलाके के अंदर, अपने अपने मोहल्ले के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर इसकी हम फिक्र ले लेंगे, इंशाल्लाह मुक्त हो जाएगा। ये हमारी लापरवाही से हुआ है, आज जो हम झेल रहे हैं ये हमारी अपनी लापरवाही से हुआ है दोस्तों। हाँ, इंतज़ामिया का क्या रोना रोएं, हमारी अपनी लापरवाही से होता है। तो हम अपने आप को इसके लिए तैयार रखें कि भाई हम भी बूस्टर डोज ले लें, अपनी फैमिली को दे दें, अपने महल्ले वाले को भी दे दें, और एक एक घर में जाकर इन खिदमात को हम करने वाले बन जावे। अल्लाह जज़ाए खैर देवे। ये दवाएं अरकम मस्जिद म्हाडा कॉलोनी में जमजम आइस फैक्ट्री के पास ये पेंडाल लगाकर ये दवाएं दी जा रही है। आप यहाँ से मुफ्त हासिल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी 9869708244। मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा अंसारी हूँ और मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। और सच बात से आप कांटेक्ट कर लीजिए, उससे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा और पता भी मिल जाएगा। वो म्हाडा कॉलोनी अरकम मस्जिद के सामने जमजम आइस फैक्ट्री के पास में आप लोग करें। अभी रमज़ान का महीना है, दिन में बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इफ्तारी के बाद से आ जावें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। कल शाम में जाकर हमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और हमारे मुफ्ती आसिफ अंजुम साहब का लेटर मिला। वो लेटर मिलने के बाद हमारे मालेगांव के सभी बरादरीन आना शुरू हुए हैं। कल रात तक हमारी पश्चिम और पूर्व जो आप लोग बताते हैं वेस्ट एंड ईस्ट साइड को दोनों मिलाकर कल रात तक में हमारी 80,000 लोगों की दवाई तकसीम हो गई थी। और आज के दिन हमने पश्चिम के तरफ काम शुरू किया है और वहाँ पर हमने आज करीबन 18,000 लोगों की दवाई वहाँ दी है। और आज रात में हम देखते हैं यहाँ का रिस्पांस कैसा रहेगा। और एक एडिशनल ऐसा मंडप लगाने का अभी हमारे डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी साहब ने बताया है। और वो कल वो किले के पास ना वहाँ पर वो एक और मंडप लगाया जाएगा कि हम और फास्ट कर सके, क्योंकि हमारी कोशिश है कि अगले 2 दिन में हमारा मालेगांव कम्प्लीटली कवर हो ही जाना चाहिए। कैसे लेना चाहिए, यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से हमारे सब जो दोस्त से मित्र यहाँ पर अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। फिर भी मैं एक बार और आपको बता दूँ कि ये दवाई लेने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये रमज़ान शरीफ जो महीना है उसके लिए हमको ये सामने रखते हुए हमको कैसे लेना चाहिए ये दवाई, हम कैसे इसको ईज़िली और काफ़ी अच्छी तरह से वो इफ़ेक्टिव हो जाए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सवेरे जब आप उठते हो, जैसे ही हम उठते हैं सवेरे सहरी के टाइम, तो पहले आप सिर्फ खाली पानी से कुल्ली कर लीजिए। वो कुल्ली करने के बाद तुरंत आप ये दवाई ले लीजिए। ये दवाई लेने के बाद आपका जो वॉशरूम जाना है, नमाज़ पढ़ना है, ये सब हो जाए। उसके बाद अगर ब्रश करना ही है तो उसके बाद आप ब्रश कीजिए, उसके बाद आपकी सहरी लीजिए आप। तो खाली पेट होना ज़रूरी है। और टूथपेस्ट का टेस्ट आप सब जानते हैं कि वो जल्दी से जाता नहीं है मुंह में से, और वो हमारी दवाई को डिस्टर्ब करता है। तो टूथपेस्ट के पहले हमारी दवाई ले लीजिए और कम से कम आधे घंटे के बाद अगर ब्रश करना है तो करिए, उसके बाद खाइए, तो आपको बेस्ट इफेक्ट मिलेगा। क्योंकि होम्योपैथिक दवाई का जो असर है वो मुंह के अंदर जो नर्व्स है, जो नर्व्स को बोलेंगे नसें जो हैं मुंह के अंदर की, वहाँ से वो मैसेज ब्रेन को जाता है
और ब्रेन का मैसेज आपके सिस्टम को जाता है, इम्यून सिस्टम को जाता है। तो ये ज़रूरी है कि मुंह के अंदर की नसें के ऊपर और किसी चीज़ का असर ना हो, उसलिए कच्चा प्याज नहीं, कच्चा लहसुन नहीं, लवंग नहीं, क्या पेपर को बोलते हैं, काली मिरी नहीं, जो ऐसी चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाली होती है वो 3 दिन तक नहीं लेना है आपको। बस इतना ही करना है। और 1 महीने तक कॉफ़ी नहीं लेना है, क्योंकि कॉफ़ी होम्योपैथिक दवा का एंटीडोट है। तो 1 महीने तक आपको कॉफ़ी नहीं लेना है। बस ये इतना सिंपल है।